मेरठ में 21 जून को हुए संगीता हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में संगीता का कातिल उसका सगा भाई निकला। दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड उपेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी उपेंद्र मिश्रा ने पुलिस के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। बकौल पुलिस आरोपी ने मर्डर की पूरी प्लानिंग की। उसने ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे पुलिस टीम गुमराह हुई। उपेंद्र ने जीजा को फंसाने के लिए केस में नई दिशा दी। उपेंद्र ने पुलिस को बताया कि मैं एक्स आर्मी मैन हूँ, 13 साल आर्मी में रहा हूँ। मेरी भांजी भाग गई तो दीदी के घर वालों ने मुझे बदनाम कर दिया, इसलिए मैंने दीदी की हत्या कर बदला ले लिया। मूल रूप से सुल्तानपुर जिले के अमाऊ जासरपुर गांव निवासी राधेश्याम मिश्रा ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की गली नंबर 2 में रहते हैं। वह बागपत रोड स्थित कैलाश अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन हैं। 21 जून शुक्रवार रात का राधेश्याम की पत्नी सुनीता मिश्रा घर पर थी। राधेश्याम अस्पताल में ड्यूटी कर रहे थे। शनिवार सुबह राधेश्याम घर पहुंचे तो घर की स्थिति देख उनके होश उड़ गए। पत्नी सुनीता का शव नीचे पड़ा हुआ था। उसकी कनपट्टी पर दाईं तरफ गोली लगी थी। राधेश्याम की लाइसेंसी रिवॉल्वर सुनीता के हाथ में रखी हुई थी। सिर पर भी चोट का निशान था। घर से बुलेट बाइक गायब थी, जो घर से कुछ दूर सड़क पर खड़ी मिली। क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस को सुनीता हत्याकांड के पीछे का मोटिव पहले लूट लगा, क्योंकि सुनीता के घर का सामान बिखरा हुआ था, लॉकर खुला हुआ था। इसके बाद शक पति पर भी गया, क्योंकि गोली उसकी लाइसेंसी पिस्टल से चली थी। लेकिन जांच पड़ताल के बाद शक की सुई राधेश्याम से दूर हो गई। सुनीता हत्याकांड में पुलिस का शक बार बार करीबियों पर ही जा रहा था। शक और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सभी घर वालों से अलग पूछताछ की। राधेश्याम मिश्रा का बेटा गुरुग्राम में जॉब करता है और वहीं रहता है। बेटी भी सुल्तानपुर मामा के घर रहती है। मकान की ऊपरी मंजिल पर देवर परशुराम रहते हैं। पुलिस को शक था कि जिस प्रकार लाइसेंसी पिस्टल से गोली लगी है, सुनीता के घर का दरवाजा अंदर से खुला था, जबकि पति के नाइट ड्यूटी पर जाने के बाद सुनीता दरवाजा बंद रखती थी। देर रात अगर कुंडी खोली गई थी तो यकीनन कोई परिचित आया होगा। सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि सुनीता हत्याकांड के खुलासे के लिए एसओजी और थाने की पुलिस की टीमों को लगाया गया था। सीसीटीवी के आधार पर सुनीता के छोटे भाई उपेंद्र मिश्रा को ट्रेस किया गया। दिल्ली में उपेंद्र की लोकेशन मिली, वहां हम गए तो पता चला कि वो सुल्तानपुर चला गया है। वहां से डिटेन किया गया। सख्ती से पूछताछ के बाद उपेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए, दिनांक 21 और 22 तारीख की रात्रि में थाना ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर क्षेत्र में राधेश्याम एक नाम के व्यक्ति रहते हैं। उनकी पत्नी सुनीता मिश्रा की घर में घुसकर किसी ने हत्या कर दी थी। इस घटना का खुलासा करने के लिए इसमें पुलिस ने करीब 2 टीमें एसओजी की और थाना ब्रह्मपुरी की टीम लगाई गई थी। इस घटना का पुलिस द्वारा सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें एक व्यक्ति उपेंद्र मिश्रा, जो मृतका का छोटा भाई है, उसको पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पूछताछ के लिए उठाया था। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसने पूरी घटना बताई कि 2 साल पहले करीब जो मृतका की छोटी बेटी है वो घर से भाग गई थी। तो बरेली में कई स्टेशन वो मामा के साथ आ रही थी और बीच में बरेली स्टेशन पे ही वो उतर के कहीं चली गई थी। तो घर वाले जो इनके पूरे जितने घर वाले ये आरोप इस उपेंद्र पे लगाते थे कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी चली गई है। आपसी घर की कला करीब 2 साल से लगातार कला बनी हुई थी। घटना वाले दिन भी करीब रात्रि 8 बजे इसकी बात मृतका से हुई थी, उपेंद्र की। तो भाई बहन में आपस में काफ़ी ज़्यादा देर तक काफ़ी बात हुई, काफ़ी लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद इसमें इसको गुस्सा आ गया। गुस्से के बाद इसने अपना वहाँ से भी प्लानिंग की। ये एक एक्स आर्मी मैन है, 13 साल इसने नौकरी की। तो उसने पूरी प्लानिंग की कि मैं यहाँ पे आके इसको मारूंगा। इसने वहाँ से दिल्ली से यहाँ पे पूरा मुंह ढक के यहाँ पे आया है। आने के बाद इसने रास्ते से एक पत्थर उठाया था, घर में घुस के इसने फिर आपस में इनके कुछ विवाद हुए थे इसमें, जहाँ पे आपको इनिशियली यहाँ पे कुछ चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, वहाँ पे इसने पत्थर के सिर पे मारा है। फिर अंदर जाके इसने सीन क्रिएट किया और जो ये राधेश्याम इनकी पिस्टल थी, पिस्टल जो रिवॉल्वर है, वो रिवॉल्वर से इसने इनको गोली मारी है। गोली मारने के बाद इसने, ताकि इस पर शक ना जाए किसी भी तरह का, इसने वहाँ से एक तो सीन क्रिएट किया, एक लूट का सीन क्रिएट किया गया है। बेसिकली इसने जो लॉकर है वो तोड़ा और ये जो रिवॉल्वर थी वो मृतका के हाथ में इसने पकड़ाई है, तथा इसका फ़ोन और डीवीआर ये लेके चला गया था वहाँ से इसमें। और अभी जो शुरुआती पूछताछ में आया है, किसी और का रोल अभी क्लियर सामने नहीं आया है इसमें। इसी का जो अभी दिख रहा है वो कहीं ना कहीं घर की आपसी कला है। लूट का वगैरह अभी कोई भी चीज़ इसमें सामने नहीं आई है। जैसा मैंने बताया, इसने ताकि इस पर शक ना जाए, इसने लूट का सीन क्रिएट किया है इसके अंदर। पुलिस किस तरीके से उस तक? देखिए, उस दिन सीसीटीवी में हमने फुटेज देखी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसका पीछा किया गया। हमारी एसओजी टीम ने काफ़ी इस पर गंभीरतापूर्वक वर्क किया है। इसमें काफ़ी मतलब अंदर तक गई थी। इसके अंदर फिर दिल्ली में इसकी लोकेशन मिली थी। दिल्ली में जब हम लोग गए थे वहाँ पे पता चला कि सुल्तानपुर जा चुका था। जो ये था मृतका के उसमें अंतिम संस्कार में था, वहाँ पुलिस गई थी हमारी, वहाँ से उठा के लेके आई है। फिर इससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान इसने अपना जुर्म स्वीकार किया था
और पूरी घटना जो कि अपने भाई बहन की जो आपस में लड़ाई थी उसको लेकर बताई जा रही है। तो बताया ना गहने लेके था, पैसे लेके था घर से, लूटपाट के लिए इसने बहन को मारा था, सिर्फ पैसों से बना। नहीं, जैसा मैंने बताया कि जो हमने अभी पूछताछ की है उसमें साफ बताया कि इसको गुस्सा था कि जो मृतका की बेटी जो भागी है आशी, उसको ये इसका सारा इल्जाम इसके ऊपर दिया जा रहा था कि इसने भगाया है। तो इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा हो गया था कि हमेशा इसको इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है ये भगाया है इसने। तो उस गुस्से में आके इसने मारा है। उसके बाद क्योंकि इसके ऊपर आरोप ना लगे कि इसने मारा है तो इसने पूरा लूट का एक सीन क्रिएट किया है, इसलिए कुछ जेवर और अपने साथ लेके गया था।